अब देखो सही है, बराबर। हाँ जी, मैं लाइव। ओके। हाँ, नमस्ते। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं आज के दिन का लेक्चर। कल के दिन के उस पर देख सकते थे। हाँ, बस ये यही देख करके पता चलता ना मेरे को, एक्चुअल में वो लगा दिया जैसे तुमने। आगे 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 वीडियो आ रहा है, लाइव आ रहा हूँ मैं। एक सीन मेरे को वो दिखा देना, यहाँ पे क्या हुआ है। हाँ। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि आपकी चॉइस है, आप किसी भी टीचर्स की क्लास को देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सलाह ये रहेगी कि आप अपनी तरफ से जिस भी जैसे भी आ, चलें, एक टाइम पे खत्म करना पूरा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए सब, कल के दिन पे हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था नंबर सिस्टम। टाइम वैसे ही बहुत कम होगा, आपको पता होना चाहिए सभी लोगों को। बिल्कुल, ये मैंने कल वाला ही क्वेश्चन लगा रखा है। कल वाला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, मैंने अभी जान कर रोक रखा है थोड़ा। उस पर भी आते हैं। SW में मैंने आपको 4 चीजें दी थी, उम्मीद है याद होगा आपको, ठीक है। कौन कौन सी चीजें थी, जरा पीछे जाकर के देख लेते हैं एक बार जरा, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो मैंने आपको कहा था कि ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे दिख ही रहा है ना भाई। क्या कोई खास बात नहीं, बराबर है, सबको साफ साफ सुनाई दे रहा है ना भाई। मेरे को प्लीज बता देना क्यों, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट वुड बी मी, अच्छा, लिसनिंग टू यू, थैंक यू। हाँ भाई, अगर इसकी बात करी जाए तो ये क्या है, देखो साहब, अगर इसका आंसर देखा जाए तो मैं सिर्फ आंसर मिलाऊंगा, ठीक है बेटा। इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर अपने आप में 0 से 16 है, 0 to 16, राइट। इसका आंसर 0 to 16 है। अब इसकी बात करते हैं ए क्यूब की, तो इसका आंसर जो है वो अपने आप में -27 से लेकर के 64 तक है, करेक्ट है। ओके, क्या हो रहा है वॉइस में, वॉइस को कोई इशू है? ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो 1/a अगर इतना चल रहा है तो नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में जाकर के अगर मैं 1/x का ग्राफ बनाता हूं तो -3 पे मेरा आंसर जो आएगा वो माइनस का 1/3 आएगा, ठीक है ना। और 1/4 पे जो मेरा आंसर आएगा वो 1/4 आएगा। और जितना ग्राफ जो मैं मेरे पास में रखूंगा वो ये वाला ग्राफ है बेसिकली। तो मेरी तरफ से मैं अपनी तरफ से आंसर कोट कर सकता हूं कि मेरा जो आंसर होगा वो होगा -इनफाइनाइट से लेकर के -1/3 यूनियन 1/4 से लेकर के और इनफाइनाइट तक, ये मेरा आंसर होगा, राइट है। अगर किसी ने कहा 1/a² के लिए आंसर कितना होगा, तो मेरा आंसर होगा, नीचे होगा 1/16 और ऊपर होगा इनफाइनाइट, 1/16 टू इनफाइनाइट, ये वाला आंसर मेरा आंसर, राइट है। उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों के क्लियर है यहां तक की बात। वॉइस स्लो, स्लो मतलब मैं समझा नहीं, स्लो का मतलब कम है या ज्यादा है, राइट है। सर प्लीज अपना लेवल को डाउन मत करना। हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ कोई लेवल डाउन नहीं होगा, डोंट वरी, है ना। जो जितना लेवल है उतना बराबर बना के रखेंगे, ठीक है। ये तो मिनिमम है उतना। अच्छा, कौन सा डिस्कस, एक और चीज, डाउट। ओके, बहुत तेजी से मेरे सामने बहुत सारे वो चल रहे हैं, और ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट सर, फर्स्ट का। हाँ भाई, अब देखिए सब, फर्स्ट का आंसर 0 to 16 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे a² का, तो a² का ग्राफ जो होगा x² जैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और उसमें भी अगर देखा जाए तो शायद अपना -3 से लेकर के 4 तक का बुकिंग करेंगे, तो -3 पे अपना आंसर 9 आ रहा होगा, इस पे अपना आंसर 16 आ रहा होगा, और हमारा जो ग्राफ बुक हो रहा है वो ये वाला ग्राफ बुक हो रहा होगा। तो मिनिमम आ रहा है 0 और मैक्सिमम हाइट आ रही है 16, तो 0 से 16 इसका आंसर बराबर है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉइस इज नॉट क्लियर, समबडी वाज सेइंग, क्या सभी लोगों को बराबर सुनाई दे रहा है या किसी में प्रॉब्लम आ रही है? सभी लोगों को आवाज साफ सुनाई दे रही है ना, मतलब अगर आ रही है तो बता दीजिए फटाफट से। फंक्शन खत्म होने में टाइम लगेगा, है ना। फंक्शन इज द बिगेस्ट चैप्टर एवर इन द क्लास 12th, ठीक है। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस क्रैकिंग है, ओके, वॉइस क्रैकिंग, जस्ट मिनट, वॉइस क्रैकिंग है पापा। तुम यहीं रहो अभी 1-1.5 घंटा, वो देखो आवाज। लो साउंड बता रहे हैं बच्चे, क्लियर नहीं है वॉइस।
अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, ओके है वॉइस। फिर भी देख लेते हैं ना हम अपनी तरफ से, कोई कमी ना छोड़ें, आप में से किसी को क्यों परेशानी है। एनीवे चलें आगे, इस पे बात करें। सर क्रैक हो रहा है बीच बीच में, थोड़ा क्रैक। क्लियर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर है ना, देख लेना तुम फिर भी, क्या है, मेरे को आइडिया नहीं है टेक्निकली मैं इस पे कुछ कमेंट क्या करूं। हाँ भाई, अब चलते हैं आप लोग आगे सब, ठीक है। पिछली बार मैं आपको लास्ट टाइम पे बात करके गया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हमारे को क्यों जरूरत पड़ने वाली है, इसके नोटेशंस की सबसे सख्त जरूरत पड़ेगी हमें, किस में आकर के हमें जरूरत पड़ेगी अभी डोमेन के क्वेश्चंस में, रेंज के क्वेश्चंस में, उस समय पे हमें नंबर सिस्टम आना चाहिए। ध्यान रखना, ये छोटी चीज है लेकिन याद रखना कि ये आना चाहिए अपने को, है ना। हाँ, लेकिन मैंने आपको कल के दिन पे कौन कौन सी चीजें बता दी थी, वापस से बोल देता हूँ। एक तो मैं आपको नेचुरल नंबर बता चुका था, मैं आपको एक होल नंबर बता चुका था, एक मैं आपको इंटीजर बता चुका हूँ, ठीक है, जैसे इंटीजर को आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं लास्ट जो चीज है ना, जो मैंने आपको बताई थी, आप में से किसी को अगर याद हो, तो वो था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल, ध्यान से समझ लेना, क्यू और क्यू डैश, इससे आपको पता होना चाहिए बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इस साल के जो बच्चे हैं उन्होंने जो गलती करी, प्लीज आप इस बार वो गलती नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना इस बात को, है ना भाई। हाँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी भी, मैंने आपको ये चीजें बहुत साफ सुथरे तरीके से बता रखी थी कि भाई ये गलतियां नहीं करनी। एक, चैप्टर को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे, ध्यान रख लेना। चैप्टर कंप्लीट सॉल्व होगा, कंप्लीट सॉल्व कर लें, ध्यान से समझ लेना, चैप्टर को कंप्लीट सॉल्व करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है, ध्यान रखना। शॉर्ट नोट बनाने हैं याद से, अभी से ही बना लेना, अभी से ही बनाने चालू कर देना। और जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं उतना याद रख लेना, बिल्कुल एकदम कमाल की बात। हाँ, डिटरमिनेंट वाली वैल्यू का क्वेश्चन मैंने अभी जानबूझ के रोका हुआ है, वो मैंने आपको आते ही कह दिया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, क्यू और क्यू डैश के बाद में पॉइंट नंबर 5 पे चलता हूं, ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर के बाद मैंने आपको कल के दिन में बता दिया था कि पाई और ई आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इरेशनल नंबर, जिसमें पाई की वैल्यू मैंने आपको बोली थी कि आपको रटी हुई होनी चाहिए 3.14, और अगला मैंने आपको बताया था कि पाई बाय 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो है 1.57, राइट है। अच्छा, साथ में मैंने ये भी बोला था कि ई की वैल्यू इज ऑलमोस्ट 2.718, आप कुछ लोग 2.72 भी बोल सकते हैं, चलेगा वो भी। अच्छा, अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इरेशनल नंबर के बाद में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर याद रखना। रियल नंबर के लिए अगर बात करी जाए तो रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है। और दूसरी बात, नॉर्मली वी यूज कंप्लीट एक्स एक्सेस, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा, कंप्लीट एक्स एक्सेस, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। नॉर्मली वी यूज कंप्लीट एक्स एक्सेस, ठीक है। याद रखना, नॉर्मली वी यूज कंप्लीट एक्स एक्सेस। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, ये हमारी रियल नंबर लाइन है, जिसे में से ये वाली जगह का नाम ओरिजिन है। इस जगह आकर के हमारा प्लस इन्फाइनाइट होता है, इस जगह आकर के हमारा माइनस इन्फाइनाइट होता है, राइट है। बीच में चल रहे होते हैं इंटीजर, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसे चल रहे होते हैं इंटीजर। अच्छा, इन्हीं के बीच में कहीं, जैसे 1 और 2 के बीच में कहीं पर एक जगह पे √2 भी होगा, ठीक है। थोड़ी सी दूरी पे कहीं √3 भी होगा। ऐसे ही कहीं ना कहीं √5 भी होगा, वगैरह वगैरह। 3 के आगे जाकर के कहीं पाई मिलेगा, 2 के बीच में कहीं पे ई मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि इस नंबर लाइन पर रैशनल भी आ रहे हैं और इरेशनल नंबर भी समा रहे हैं। याद रखना, रैशनल इरेशनल दोनों समा रहे हैं। तो जिसे कहते हैं ना, अब इस पे, इस नंबर लाइन पर आपको क्या क्या मिल गया, आप कह सकते हो सर मुझे इस नंबर लाइन पे इंटीजर्स दिख रहे हैं, साथ में मुझे नॉन इंटीजर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है ना, साथ में मुझे नॉन इंटीजर। अच्छा, सेम आपके लिए नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नॉन इंटीजर उधर भी दिख रहे हैं, साथ में आपको क्या क्या दिखेगा, और याद रखना आपको इरेशनल नंबर भी दिखेंगे और इरेशनल नंबर दिखेंगे, माने आपके पास सब दिखेगा। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रियल नंबर लाइन कौन सी लाइन है, रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर आर नथिंग बट अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल का यूनियन होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब समझा जाए, अब इसका मतलब समझना, सबका माई बाप कौन, रियल। रियल के 2 पार्ट हुए, कौन कौन से 2 पार्ट हुए, एक हुआ रैशनल, एक हुआ इरेशनल, ठीक है भाई। रैशनल में खुद के, है ना, 2 पार्ट मान लिए गए, एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर के खुद के हमने 3 पार्ट करे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। याद रख लेना, जिसे आप पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं उसे प्यार से लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर जिस दिन 0 से मिलता है
उस दिन यहां पर W क्रिएट हो जाता है, माने होल नंबर क्रिएट हो जाता है। ऐसे चलती है सारी दुनिया। और रियल नंबर खुद भी किसका पार्ट है? रियल नंबर खुद भी दो पार्ट में आया। सबसे ऊपर बैठा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग हुए, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो याद रखना, हमारा पाला जिससे पढ़ रहा है, जिस चैप्टर से पढ़ रहा है, वो सिर्फ इतने हिस्से को जानता है, ठीक है ना, वो हमारा इतने से हिस्से को जानता है। तो रिमेंबर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऐसा सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा दिखेगा दिखेगा, सब दिखेगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आप मेरा दांत क्या है? हाँ, आशीष का इतना लंबा हेलो क्यों आया है सर? आपकी आवाज कट हो रही है बीच बीच में, ठीक है। ये वंशिका बोली है, कैसा है? एक मिनट चेक कर रहे हैं हम भी। सब तुम्हारी साइड से तो सब क्लैरिटी है ना? हाँ, ये हमारे पास में भी एक और हमने भी मोबाइल रखा है, उसमें एकदम बराबर आ रही है आवाज। बिल्कुल सही बोले, सबका माई बाप कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कर सकते हैं वीडियो पीछे, अभी आप पीछे मत जाइए, जितनी दूर तक चीज को समझ सकते हैं समझिए, ठीक है। बहुत धीरे धीरे मैं एक बार दोबारा यहां से आगे बढ़ने से पहले फिर से समझा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा चीजों को पीछे आगे मत करवाना, ठीक है। बाद में दोबारा देख लेना, मान लीजिए कोई चीज रह गई तो भी दोबारा देख लेना, है ना भाई? बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अलग से बोल दिया है कि वो हम आपकी 12th में करवा देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम कर रहे हैं, है ना। ऋषभ कह रहे हैं नो दिक्कत, ऑल इज वेल, थैंक्स अलॉट, ठीक है। चाय पीते पीते आपसे पढ़ा रहा हूं, अब तक ये सब नोट डाउन कर लेना। आप ध्यान रखना, गलती से भी आपसे गलती ना हो, है ना। इस बार भी हमसे यही चीज बोलने में शायद मुझसे कुछ कमी रह गई, मैं दोबारा बोल देता हूं। हम चीजों को जब बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम लाइन मिलाकर के याद होगा ना, तब जाकर के हम सीखेंगे। अभी तो शुरुआती तौर पे चीजों का होना नहीं होना है ना, उस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये वीडियो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं अभी तो नहीं पता बेटा मेरे को, लेकिन हाँ मैं जरूर इस पे जरूर आपको कमेंट कर दूंगा। बुक्स कौन सी लेनी है अभी शुरुआत में मतलब, आने वाले टाइम में अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। बुक्स कौन सी लेनी है वगैरह पे भी जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मेरी हैंड राइटिंग बेकार है? काम तो चल जाएगा यार तेरा, है ना। थोड़ा और फिर भी अपन और बेहतर करेंगे। अब चलते हैं अपन आगे। तो फिलहाल हमारा पाला जिस जिस से पड़ गया, तो याद रखना सबसे बड़ा कौन, ध्यान से समझना, सबसे बड़ा कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। किससे बड़ा है साहब? रियल नंबर से। रियल नंबर किससे बड़ा? रैशनल से और इरेशनल से, है ना। रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर किससे बड़ा? इंटीजर से। इंटीजर किससे बड़ा? ठीक है ना, नेचुरल नंबर से। और ढंग से बोला जाए तो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये किससे बड़ा? होल नंबर से। होल नंबर किससे बड़ा? नेचुरल नंबर। अच्छा, लेकिन लोगों को, मतलब अंग्रेज लोगों को, ये जो ग्रेटर देन था ना, ये समझ में नहीं आता था। तो उन लोगों ने क्या नया नाटक करा, उन्होंने कहा ये हटा लो और इसकी जगह इसे हल्का सा गोल कर दो। कैसा कर दो? गोल कर दो, ऐसे, समझ रहे हो। फिर इसे भी गोल करवा दिया, ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ने में आ गया। फिर ये वाला भी गोल करवा दिया। उम्मीद है आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसे भी गोल करवा दिया, यहां W लिखवा दिया, और फिर इधर पीछे की तरफ इट इज ऐसा लिखवा दिया। क्या कोई बता सकता है जैसे ही उन्होंने इसको एस में बदला, क्या आप में से कोई बता सकता है ये तो ग्रेटर देन का साइन है, ये किसका साइन हो गया? क्या ये बता सकता है कोई बच्चा किसका साइन हो गया? क्यों नहीं देख रहे अनुपम, आपका मैसेज जरूर देख रहे हैं। हाँ बताइए, ये किसी का साइन हुआ? जल्दी से बताइए फटाफट से, अगर मुझे बताएंगे तो मुझे भी पता चलता रहेगा, है ना। सर चैट बहुत तेज है। नहीं नहीं, कैसे नहीं दिख रहे, बिल्कुल दिखेंगे। सबसेट का साइन, सत्यम ने बिल्कुल सही। तो याद रखना ये सब सबसेट बन गए। अब सबसेट को, अब सबसेट की तरह देखो ही मत, सबसेट को प्यार से देखो, ग्रेटर देन की तरह से। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ऐसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इससे बड़ा है। एनीवे, जिनको मेरी बात समझ में आ गई उनके बाद में अपना पॉइंट नंबर, कल के दिन पे शायद हम लोगों ने 10 पॉइंट कर लिए थे, अब मैं चलता हूं 11वें पॉइंट पर। 11th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल आप लोगों ने हालांकि मुझे बता दिया था कि ये आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से इस रास्ते से निकल जाता हूं। हमारा अगला टाइटल का नाम है इंटरवल, राइट है भाई। इंटरवल आपको पता होना चाहिए, दो तरह के मेजरली आपने पढ़े हैं, एक का नाम है ओपन और एक का नाम है
क्लोज, उम्मीद है याद होगा। क्या आपको याद है इंटरवल दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, सही है। वैसे तो मैंने ये जो मजाक मजाक में ओपन लिखा है, आप में से कई लोगों को जिनको नहीं आता होगा, जो मेरे टाइप के बच्चे हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा ऐसे ही मजाक करने पे चीजें समझ में आती है, उनको दिख गया होगा ओपन का, अच्छा ओपन ये वाला ब्रैकेट होता है, हाँ ये वाला ब्रैकेट, और क्लोज के टाइम ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे समझना बेटा, अगर किसी ने लिख दिया x इज इन बिटवीन 4 and 1, ठीक है, तो यहां इक्वल का साइन नहीं है, कैसे, ऐसा भी तो लिख सकता था ना बेटा, मैं ऐसा भी तो लिख सकता था। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो मैं इसको समझूंगा कि मैंने 1 और 4 के इक्वल नहीं गया, अगर मैं इक्वल नहीं किया तो मैंने उन्हें टच नहीं करा, तो मेरी तरह से मैं आंसर कैसे बोलूंगा, x बिलोंग्स टू 1 to 4 ओपन, ऐसे। इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे ऐसे पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू 1 to 4 क्लोज, ऐसे, ठीक है ना भाई, क्योंकि यहां पर मैं x की वैल्यू 4 और 1 दोनों ले सकता हूं, 1 और 4 दोनों ले सकता हूं, और मैं अगर ले सकता हूं तो मैं शामिल कर सकता हूं। तो याद रखना, हमेशा जिस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, जिस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं ना, तब उस समय पर हम लोग क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, जब इंक्लूड नहीं कर सकते तब हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं, रिमेंबर इट। आई थिंक ये वाली बात यहां तक समझ में आ जाएगी आपको। अच्छा अब आगे की सुनते हैं, आई थिंक यहां तक आता होगा, जिनको आता है प्लीज बताते रहना कि हाँ सर आता है आता है आता है, तो मैं थोड़ा तेज चल सकता हूं। फिर भी अगर नहीं आता तो मैं एक डायलॉग बोलता हूं आपके सामने, ठीक है, कि कैसे याद रहता है कि सर ओपन के टाइम पे चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, जो नॉर्मली मैं अपने उसमें देता हूं क्लासेस में, ठीक है। और वो एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि आप ऐसे सड़क से जा रहे हैं, ठीक है, साइड में आप देखते हुए चलते हैं तो आपको पता चलता है कि जूते की दुकान है, ठीक है, तो एक आधी बाहर डिस्प्ले में कोई जूता लगा हुआ है, मतलब आपके शूज लगे हुए हैं, तो देख करके मन ललचाई जाता है कि यार ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फिर मान लीजिए आप अपने पापा के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पापा पापा प्लीज वो अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, तो पापा क्या कहेंगे, हुट, जैसे हुट करेंगे उसके बाद चल सीधा चल, और अपन चल लेंगे, ठीक है। अच्छा यही अगर भाई देवा हम अपने किसी मतलब अपने बड़े भाई के साथ जा रहे हैं, जो कि कहीं आर्मी वार्मी में बढ़िया सर्विस करता है, बढ़िया पैसा बना रहा है, ठीक, उसके साथ अगर सड़क पर जा रहे हैं, जूते दिखे, ए भाई प्लीज देखना अच्छे ना जूते, ठीक है, वो कहेगा तो क्या करना है, ये दिलाना, वो क्या करेगा, हुट, वापिस से बोलेगा, जैसे वो बोलेगा अरे हट क्या दिलाना, तो आप क्या करोगे, पिछली बार अपने पापा को तो कुछ कहा नहीं, लेकिन इस बार अपने भाई के साथ क्या कह सकते हैं, ऐसे गर्दन में हाथ डालेंगे, चल दिलाता है कि नहीं दिलाता, है ना। अब ये होगा तो आप यहां समझो आप चीज को, इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको इस पूरे संबंध को अगर मैं बताना चाहूं तो कैसे बताऊंगा, मैं इस पूरे संबंध को कैसे बताऊंगा कि आई एम ओपन टू माई फादर, आई एम ओपन टू माई फादर बट आई एम क्लोज टू माई ब्रदर, आई एम ओपन टू माई फादर बट आई एम क्लोज टू माई ब्रदर। तो इसका मतलब जिसके आप क्लोज होते हैं उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो याद रखना जब भी आप क्लोज होते हैं तो उसे इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इस कहानी में 1 और 4 इंक्लूडेड है। आई थिंक ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत देर से ये चैट वगैरह तो रुकी भी पड़ी है, प्लीज जरा चैट देखते रहना। ये चैट चल नहीं रही है, तुमको बोल रहा हूं, चैट रुक गई, हाँ तो पता करते रहना, ठीक है। अच्छा ये चीज जो है ना, इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं कुछ किताब वाले, x बिलोंग्स टू 1 to 4, सही है, क्योंकि ये देखो आप, ये क्लोज है, खिड़कियां बंद है, और वो खिड़कियां ओपन है, ओपन ऐसा भी। अच्छा सेमी ओपन सेमी क्लोज तो होता ही है। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे पता चला ये बन गया कितना, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही तो बनेगा। x की कितनी वैल्यूज आई, -2, और कितनी आई 3, ये आई ना। अब मैं अगर बाय द वे इसे नोटेशन में लेके जाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू, ठीक है, -2, 3, अब की बार मैं करली ब्रैकेट का यूज करूंगा। याद रखना करली ब्रैकेट क्या शो करता है, करली ब्रैकेट शो करता है मैंने -2 से 3 तक की वैल्यू नहीं ली है, मैंने सिर्फ -2 और 3 ली है, सिर्फ 2 वैल्यूज ही ली है। आई थिंक मेरी बात यहां तक समझ में आ रही होगी कि मैंने सिर्फ 2, तो याद रखना करली ब्रैकेट शोज, इस बात को समझिएगा, करली ब्रैकेट शोज स्पेसिफिक वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ x, ये सिर्फ x की स्पेसिफिक वैल्यूज को शो करता है। तो याद रखना एक और चीज, ये स्पेसिफिक वैल्यू को शो करता है। अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। आई थिंक इंटरवल के बारे में छोटा मोटा आइडिया है ही, ठीक है। अब आगे पॉइंट पे बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास में एक ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया।
और एक करली ब्रैकेट हो गया। 3 तरह की बातों के बाद अगला पॉइंट सुनिएगा। आई थिंक ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया है ना? हाँ, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं पड़ रहा क्योंकि आपके इधर से कमेंट रुक गए, ये रुक गए। रुक गए, कमेंट रुक गए। पीपीपी ये अब ये चालू है जस्ट अभी। क्या करते हो बताओ ना तुम, हम करते रहेंगे बीच बीच में। नहीं, वो रुक गए थे बहुत देर से, मैं देख ही नहीं पा रहा था। हाँ भाई, स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, प्लीज से माय नेम। हाँ हाँ, वाह, बहुत तेजी से आगे निकल गया। आगे बढ़े बिल्कुल, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो खुद देखना चाहता हूँ, मैं तो एक एक मिनट यूज करना चाहता हूँ। मुझे पता है इस समय पर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी सबसे पहले, सबसे बेसिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं। क्या आप सब जल्दी से बता देना, मेरे को फटाफट बताओ कि इनइक्वालिटी हम लोगों की देखी हुई है या नहीं देखी हुई है? इनइक्वालिटी क्या हमें आती है कि नहीं आती है? क्या इनइक्वालिटी आती है हमको? फटाफट बताओ, फटाफट, ताकि मेरे को क्लैरिटी रही है। ठीक है, हाँ सूरज, आप डीपीपी वगैरह सब मिल जाएगी, चिंता मत करो, अभी इस पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आने तो दीजिए डीपीपी के तक का टाइम। ध्रुव, ओके, पहले बताओ फटाफट से, क्या हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? मैं आपको क्वेश्चन देके जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन देके जाऊंगा। क्या हम लोगों ने इनइक्वालिटी जानते हैं? अगर इनइक्वालिटी आती है, यस सर आ रहा है, चालू हुआ, आती है सर, सर थोड़ी थोड़ी आती है। ठीक है, फटाफट से देखें, मैं आप अगर बाय द वे आती है कि नहीं आती है, ठीक, आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो फिर भी बता देता हूँ। याद रखना कुछ रूल्स हैं जिनको लेकर के चलना है, मैं हालांकि इस पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहला, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0 लेता हूं। ठीक है, मान लो एक क्यूबिक इक्वेशन। तो पहला काम क्या होता है सबसे पहले? ठीक है ना, पहला काम होता है सॉल्व गिवन इक्वेशन। ठीक है, एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व कर ले। सॉल्व का मतलब होता है फैक्टराइज कर ले। जैसे मैं इसको फैक्टर्स जो होते हैं, एक फैक्टर याद रखना, इसके फैक्टर रट लेना मेरे दोस्त। ठीक है, काम की चीज है। ठीक है, इसके फैक्टर होते हैं x-1, x-2, x-3। कैसे आए बाद में बताऊंगा, याद रखना कैसे आए बाद में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ फैक्टर याद रख लेना, इसके फैक्टर बहुत कीमती। फैक्टर आगे, फैक्टर आने के बाद में, ठीक है, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहला दूसरा काम क्या करना है, सारी वैल्यूज जो भी एक्स की है उनको नंबर लाइन पे रख दो। इससे एक्स की वैल्यू क्या आती है 1, इससे कितनी आएगी बेटा 2, इससे कितनी आएगी 3। ठीक है, अब जैसे अब इसको सबको नंबर लाइन पे रख देंगे तो ये भी ध्यान रखना, देखो इस x-1 की डिग्री ऑड है, इस ब्रैकेट की डिग्री 1 है, 1 माने 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी ब्रैकेट की डिग्री भी 1 है, माने इस ब्रैकेट की डिग्री क्या है 1, 1 माने ऑड है, ब्रैकेट की डिग्री क्या है 2, सॉरी 1, ब्रैकेट की डिग्री 1 है, 1 माने ऑड है, इस ब्रैकेट की डिग्री भी ऑड है, माने तीनों नंबर ब्रैकेट से इस ब्रैकेट से आए हैं और तीनों की डिग्री ऑड है, तीनों की डिग्री ऑड है, तीनों की डिग्री ऑड है। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या करना है, तीसरा काम, ठीक है ना, पुट पॉजिटिव साइन, पुट पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट साइड, राइट मोस्ट साइड। जैसे क्या मतलब, जैसे ही आप नंबर लाइन पे रखना है तो सबसे सबसे दाईं ओर, सबसे राइट की साइड में प्लस का साइन अपने घर से लगा लो, सबसे राइट साइड जाकर के अपने प्लस का साइन लगा लो। ठीक है, एंड चेंज साइन फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स which are given by, which are given by odd degree brackets। ठीक है, मैंने लिख दी बेटा, ये सारी बातें मैंने लिख दी। क्या मतलब, जैसे ये 3 है ना, ये 3 किस ब्रैकेट ने दिया, ये 3 इस ब्रैकेट ने दिया, इसकी डिग्री कैसी है 1, 1 कैसा मतलब, 1 का मतलब होता है ऑड। अगर ये ऑड है तो यहां पे प्लस के आगे माइनस लिखना, तो प्लस के आगे क्या लिखना
हाँ माइनस लिखना। फिर देखो ये टू किस ब्रैकेट ने दिया है, इस ब्रैकेट ने दिया है, इस ब्रैकेट की डिग्री 1 है, 1 माने कैसी है, ऑड है। अगर ये डिग्री ऑड है तो फिर माइनस के आगे प्लस लिखना, उधर जाते समय पर चेंज कर देना। अब देखो 1 इस ब्रैकेट ने दिया है, इस ब्रैकेट की डिग्री 1 है, 1 मतलब ऑड है, अगर ऑड है तो फिर से चेंज होगा तो प्लस के आगे माइनस आएगा, ऐसे प्लस माइनस बिखेर। सबसे बेसिक चीज जो है ना, जो आपकी पूरी टाइम रक्षा करेगी, इसके बगैर फंक्शन असंभव है, चैप्टर ही असंभव है। हाँ बस याद रखना बेटा, इस बात को भूलना मत, मैं हर बात टोक के बोल रहा हूं, असंभव लिख के रख लो, असंभव है। इस ये नहीं आता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मदद कोई टीचर मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए ये चीज, इसको वेविकर्मिक मेथड भी बोलते हैं, कुछ भी बोले आप, लेकिन ये आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं लिख लिख के दे रहा हूं बेटा तेरे को, है ना, हर बात लिख के दे रहा हूं, ताकि आप इसको रोक करके इसका प्रिंट आउट लेकर के बाद में लिख लेना, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अब करना क्या है, जैसे प्लस माइनस बिखेर दिया, ध्यान है ना। हाँ अभी देखो और डिग्री है तो प्लस माइनस बिखेरने के बाद अब क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन में देख रहे हैं आपको क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में लेस देन 0 है, देखा आपने, क्वेश्चन में क्या है बेटा, लेस देन 0। इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन 0। जो चीज 0 से छोटी है, 0 से छोटी है माने कैसी है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो अब ध्यान रखना, लेस देन 0 माने नेगेटिव मतलब अब आपको नेगेटिव पकड़ना है ना। नेगेटिव का मतलब समझो, नेगेटिव कहां से कहां में होगा, नेगेटिव 2 से 3 के बीच होगा, ठीक है। सेम वे इधर देखो, नेगेटिव कहां है, 1 के पीछे तक नेगेटिव है, कहां तक नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिट तक। बस ये आपको बताना है कहां से कहां तक। जैसे आपने बताया ना, अब आप कह सकते हो कि x का जो नेगेटिव पार्ट था वो कहां से कहां तक था, माइनस इन्फिनिट से 1 तक था, तो आप लिखोगे माइनस इन्फिनिट से 1 यूनियन, फिर दोबारा यूनियन माने और आगे चलो, जोड़ो अभी क्या, कहां से कहां तक, 2 से 3 तक, तो आप लिखोगे 2 से ऐसे। और जैसे ही आपने ये लिखा, आप समझ लो जीत पक्की। तो पहली चीज तो यहां तक मेरा नाटक, आप में से सभी लोग समझ गए, यूनियन बेटा इंटरसेक्शन नहीं है आर्यन, यहाँ थोड़ा चीजों को ठीक कर लेना प्लीज। वापस बताओ कि जगह पे हम ऐसे, मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट तक आके ही रहूंगा, आप चिंता ही मत करो, बस आप लिखो और आगे बढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो, प्लीज मुझे 1 सेकंड भी मत रुकने देना, ठीक है ना। आप मेरे से जितना ऑप्टिमम मेरे से करवा सकते हो करवा लो। ऑड पावर पे साइन चेंज होगा, इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होगा। तन्मय ने बिल्कुल सही बात बोली है, तन्मय ने बिल्कुल सही बात। लॉग इन इनइक्वालिटी बहुत आगे जाके आएगा, लेकिन मैं ही करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं करवा दूंगा आपका, है ना। जरूरत पड़ी तो करवाता जाऊंगा, सब करवाऊंगा। मेरा टारगेट है आपके बोर्ड में टॉप मार्क्स आए, ठीक है, आपके मेंस में टॉप मार्क्स आए, आपके एडवांस में टॉप मार्क्स। कहीं कोई बच्चा ये नहीं बोले कि 11th खराब थी इस वजह से मेरा नहीं हो रहा, लगा करके जिसे कहते हैं ना, कुछ मैं मेरी तरह से कोशिश कर लूं, ठीक है। अगर डन है तो वेरी गुड, बस आप जैसे लिख लिया करो ना, मेरे को इधर उधर की बात मत करने देना, बस आप तो सीधे सीधे क्वेश्चन गाओ, ठीक है, जरा समझिएगा। अगला, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, अगले क्वेश्चन में है मेरे पास में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4 इज लेस देन 0, मान लो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब यहां पे समझो, पहला काम मैंने क्या लिखा था बेटा, सबसे पहले सॉल्व द गिवन इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व होके आई है, मैंने फैक्टराइज होके आई है। करना क्या है बेटा, करना ये है, इससे क्या वैल्यू आ रही है, इससे x की वैल्यू 1 आ रही है, इससे वैल्यू आ रही है -4, तो -4 और 1 को नंबर लाइन पे लिख, -4 और 1 को नंबर लाइन पे लिख दिया, लिख लिया बेटा। अब समझना, सबसे राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन अपने घर से लगा लिया, अपने घर से प्लस का साइन लगा। फिर समझो 1 किसने दिया, 1 इस ब्रैकेट ने दिया है, इसकी डिग्री 2 है, 2 माने इवन है, इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। इसके इधर लांघो, इधर जंप करो, और जंप करने पर साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 इस ब्रैकेट से है जो कि इवन डिग्री का है, तो प्लस का प्लस रहेगा। अब -4 पे आ जाओ, -4 की डिग्री कुछ नहीं है, 1 है, 1 मतलब ऑड है, सही भाई। अगर ये गॉड है, सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर ये ऑड है तो माइनस का प्लस के आगे माइनस लग जाए। अब करना क्या है, बस हो गया, प्लस माइनस करने के बाद इस पे गौर करो, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 माने नेगेटिव, इसका मतलब आपको नेगेटिव चुनना है। अब नेगेटिव कहां है, नेगेटिव तो इस तरफ है सर, अगर इस तरफ है, सिर्फ यही है, इसी इंटरवल में तो है, तो मतलब कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिट से 4 तक, तो आप बोलोगे x की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिट टू। अब मान ले बेटा ऐसा क्वेश्चन ना होकर के, अब मैं तीसरे क्वेश्चन में आ रहा हूं ना, सेकंड की जगह थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मान लो क्वेश्चन में दे रखा होता x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होता तब देखो जवाब, अगर ये लेस देन 0 ना होकर के लेस देन इक्वल टू 0 होता तो क्या करता, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, अब क्या करता, देखो फिर से नंबर लाइन पे जाता,
नंबर लाइन पे एक आता -4, एक क्रिटिकल पॉइंट आता 1, फिर राइट मोस्ट साइड पे प्लस। प्लस लिखने के बाद पता है ना अपने को 1 इस ब्रैकेट ने दिया जिसकी डिग्री 1 है, तो प्लस का प्लस ही रहता, -4 के आगे माइनस हुआ क्योंकि इसकी डिग्री ऑड है। इसको जिसने दिया उस ब्रैकेट की डिग्री ऑड है, समझ रहे हो आप? अब करना क्या है, लेस देन 0 माने नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मैं उधर का ही इलाका चुनूंगा, पीछे का, लेकिन x बिलोंग्स टू में क्या लिखूंगा, आंसर होगा -∞ से -4 तक। -∞ से कहां तक, -4 तक। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि यहां इक्वल का साइन आ गया, दिख रहा है बेटा, इक्वल का साइन आ गया, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगेगा। इक्वल है तो क्लोज है। हाँ सही बोले, -4 पे क्लोज, सही बोल रहे हैं विश्वजीत, सही बोल रहे हैं सत्यम, सही बोल रहे हैं सभी बच्चे, एकदम बराबर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अनन्य, ठीक है, सब बच्चे एकदम बराबर बोल रहे हैं। चलो बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लो। उम्मीद है मेरे साथ साथ आप सभी लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। फटाफट आगे बढ़ो। हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब, यहां पे बबल आएगा, ठीक है, और यहां पर डार्क बॉल आएगी, ध्यान, फिर डार्क बॉल आ जाएगी। आई थिंक ये वाली बात यहां तक समझ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, चलना है तो जल्दी से बता दो, यस सर यस सर यस सर लिख दो ताकि मैं आगे चलूं। एक सेकंड भी कोई ज्ञान नहीं देना। कभी कभी बीच में अगर बाई द वे मान लो इलेक्ट्रॉन्स उछल गए, ठीक है, तो फिर बोलते रहे, कोई कुछ समझाना नहीं है किसी को, ठीक है, कुछ समझाना नहीं, किसी को कहीं भी कुछ समझाना नहीं। आपको सबको अपने हित पता है, ठीक है, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मुझे अच्छे से पता है आप बैठे ही पढ़ने के लिए। बस आपको समझ में आएगा तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे तो आप मेरे को पसंद, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप मेरे को छोड़, कुछ कितना भी अच्छा नाम का टीचर हो। चले बेटा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई ये तो हो गया, एक और है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा ना होता, ऐसा होता, ठीक है, होता क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में होता मान लीजिए 6x - 5, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा होता, ठीक है, 4x + 1, ठीक है, इज लेस देन 0। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता तो सर अब क्या करते हैं सर आप, फिर ये स्टोरी, तो दबा के भी नहीं लिखा अपने, लिख तो ले। हाँ भाई अब मान लो अपने लिखा 6x - 5 4x + 1, ठीक है, कितने ब्रैकेट है बेटा अपने पास, 2 ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट से वैल्यू कितनी आ रही है, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू -1/4 आ रही है, उस ब्रैकेट से वैल्यू कितनी आ रही है, 6/5 आ रही है ना। तो माइनस का 1/4 कहाँ होगा, यहाँ पर सर पहले पड़ेगा नंबर लाइन पे, 6/5 का पड़ेगा यहाँ पड़ेगा सर, सही है। दोनों ब्रैकेट की डिग्री कितनी है बेटा, कुछ नहीं है, माने 1 है। 1 मतलब ऑड है कि इवन है, जल्दी सोच, मेरे साथ साथ बोल, कहीं मत दिमाग लगा। 1 है तो क्या बोलेंगे बेटा, ऑड है कि इवन है, आप कहोगे ऑड है। ऑड है तो याद है ना प्लस साइन होगा, सबसे पहले खुद अपने घर से लगाएंगे, फिर यहां क्योंकि डिग्री दोनों की ऑड है तो प्लस के आगे माइनस, माइनस के आगे प्लस लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, लेस देन 0, लेस देन 0 माने नेगेटिव, याद आया, तो नेगेटिव कहां से काम है, यहां से काम है, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लेंगे ना। मेरी तरफ से मैं अपना आंसर क्या कोट करूंगा, x बिलोंग्स टू -1/4 से लेकर के 6/5 ऐसा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लेस देन 0 है इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा। यहां तक की बात समझ में आएगी, आई थिंक यहां तक की बात आ गई, आगे 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 आगे, ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूं, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में चेंज क्या करा, मान लो क्वेश्चन होता 6x - 5 अपॉन में नीचे दे रखा होता 4x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो नंबर लाइन पे क्या क्या आता, नंबर लाइन पे एक वापस से 5/6 आता सर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1/4 आता, ठीक है, और डिग्री है तो सर प्लस माइनस प्लस आता। अब सुनना बहुत ध्यान से सुन, नेगेटिव है तो सर आप वापस से ये वाला ही चुनते, चुनता, मान लेता हूं मैं सही चुन रहा, लेकिन ध्यान रखना इस ब्रैकेट का, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में 5/6 में लिख सकता हूं, क्योंकि देखो अगर मैंने x की जगह पे 5/6 डाला, बात को सुनना बहुत ध्यान से सुन, अगर मैंने x की जगह 5/6 डाला तो x की जगह 5/6 डाल रहा हूं बेटा, ठीक है, रख के दिखा रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने रखा तो यहां पे कैसे दिखेगा, 6 × 5/6 - 5, नीचे कितना दिखेगा बेटा, 4 × 5/6 + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 दिखेगा ना। इस 6 से 6 कट जाएगा बेटा, 5 में से 5 गया, ऊपर कितना आएगा 0, नीचे देख, नीचे 0 नहीं आ रहा, तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। मुझे क्या पढ़ने में, 0 लेस देन इक्वल टू, और कल मैंने पूछा था कि 0 लेस देन इक्वल टू 0 करेक्ट है या रॉन्ग है, ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट, कल पूछा था मैंने, तो आपको मेरे को याद है, मैंने आपको सिखाया था या की माया,
तो ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब 5/6 रखना करेक्ट है, ले सकते हैं। और क्योंकि मैं 5/6 इन्वॉल्व कर सकता हूं, इंक्लूड कर सकता हूं, इसलिए मैं इस जगह पे अपना आंसर क्या कोट करूंगा, x बिलोंग्स टू -1/4 से 5/6। क्योंकि मैं इन्वॉल्व कर सकता हूं इसलिए यहां क्लोज लूंगा, लेकिन यहां क्लोज नहीं लूंगा, यहां ओपन लूंगा। क्योंकि अगर मैंने x की जगह पर -1/4 डाला, तो -1/4 डालते नीचे का ब्रैकेट जो है, जो नीचे वाला ब्रैकेट है, में 4 इंटू -1/4 +1 दिखेगा। 4 से 4 कटते ही ये -1 और 1 मिलकर के नीचे 0 दे देगा। ठीक है, ऊपर कुछ भी आ जाए, क्योंकि नीचे 0 बन चुका है, इसलिए इट विल टर्न टू इंफिनिटिव विच इज अनडिफाइंड। तो मैं ऐसी चीज आने ही नहीं दूंगा, इसलिए मैं यहां पे ओपन रखूंगा, मुझे लेना ही नहीं है। एक साइड ओपन होगा, एक साइड क्लोज होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है ना। एक अभी मैंने बात छेड़ी है, नहीं कर खत्म करी, अभी अपने बात छेड़ी है, धीरे से बात रखी है। मान लेते हैं क्लास में तकरीबन 50 बच्चे थे, 50 बच्चों में भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है, लेकिन 50 बच्चों में भी सर 40 बच्चों को तो पकड़ ही नहीं आया क्या था सर ये। ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, अगले में आ जाएगा, उसके अगले में आ जाएगा, आता रहेगा। तब तक नहीं आएगा तब तक अपन गेम चलाते रहेंगे। ठीक है, जिनको आ गया वो यस सर करके मेरे को बताते रहना। शायद रुक गई फिर से। ठीक है, तो आप मेरे को बताते रहना, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा मैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ वैल्यू रख के दिखाई है साहब, ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन, वो आया नहीं, बाकी मेरे को दिखा नहीं, पता चले। समझ में आ गया भाई आप लोगों को? ए, वो मेरे को यस सर बोलेंगे तो मैं आगे चलता हूँ। सर अपने गलती से ओह अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सॉरी, ये वाला ये बच्चा सही बोल रहा है, 5/6 होगा। हाँ सॉरी, हाँ ये सही बोल रहा है बच्चा, 5/6, क्योंकि मैं बाद में सही कर रहा हूँ देखो, है ना, इसका मतलब खोपड़ी में तो बराबर चल रहा था। ठीक है, ओके, सेम क्वेश्चन एक बार फिर। तो बोला यस सर यस सर यस सर, हाँ मैंने करेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया। अब सुनो 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 सुनो, अभी बहुत दूर चीजों को लेके जाना है मुझे। ठीक है, मुझे जल्दी से बताना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये सब मेरे को करवाने मस्ट है, इनइक्वालिटी के बगैर अगर मैं चला, कुछ बच्चों के हिस्से में ही डोमेन रेंज आएगा, बाकी सब समर्पण कर देंगे। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है ना, ये बिल्कुल भी मजाक की जगह नहीं चलेगी, जैसे कि आपको आना जरूरी है। अब सुनो, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा ना होता, क्वेश्चन में होता 6x - 5 अपॉन में नीचे दे रखा होता 4x + 1। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपकी तरफ से आंसर क्या होता? ठीक है, जल्दी से बताना मेरे दोस्त, अब अपना आंसर कोट करो। आप तो आपका आंसर कोट कीजिए, 6x - 5 अपॉन में 4x + 1। इंटरसेक्शन की जरूरत ही नहीं है, अरे परेशान हो रहा है आर्यन, इंटरसेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता साक्षी, आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, बिल्कुल करवाऊंगा। वंशिका मैं कॉनिक सेक्शन भी कराऊंगा, डोंट वरी। कॉनिक सेक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर ये बात दोनों मैंने बोल दी है। मैंने इवन कोशिश करेंगे कि अपन पीएनसी बीटी पे भी जाएं, हालांकि 12th में इट इज नॉट एट ऑल एडजस्टेबल, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे। हाँ भाई बताओ, आपका आंसर कोट करो मेरे को, आपका आंसर आएगा मैं चलूंगा आगे जल्दी से। हो गया क्या, बन गया क्या, आप सभी लोगों का बन गया क्या भाई? ओ वेरी गुड, अमन आर्यन दोनों ने अपने अपने आंसर कुछ कोट करें, और लोगों की भी आए। हाँ भाई देखो, चिराग का भी आंसर आ गया। देखो पहली बात, नंबर लाइन पे देखा जाए तो ये वाली पार्टी मुझे दे रही है 5/6, ये वाली पार्टी दे रही है -1/4। दे रही है, मैंने नंबर लाइन पे लिखा -1/4, यहाँ पे लिख दिया कितना 5/6। लिखने के बाद वही प्लस का साइन लगाया, दोनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड थी, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसा कर दिया। करने के बाद अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 माने, अरे हिंदी में पढ़ना, अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो ऐसा सोचा कर बेटा कि ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
पॉजिटिव पॉजिटिव। अब तेरे को पॉजिटिव सर्च करना है। अब पॉजिटिव कहां से कहां है? एक तो 5/6 के आगे और एक -1/4 के पीछे, सही बात है ना। लेकिन याद रखना, इससे तेरी जो -1/4 है ना, क्योंकि -1/4 इसने दिया तो तू इससे इन्वॉल्व नहीं कर सकता, ले ही नहीं सकता। तो यहां पर बेटा, यहां पर तेरे को इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं लेना। हाँ, 5/6 ले सकते हैं, तो तू यहां पे बेटा इसे ले लेना, इस वैल्यू को लेना है। अब करना क्या है ना। मेरी तरफ से आंसर कहां से कहां में गया? माइनस इन्फाइनाइट से कहां तक का पूरा मेरे को मिल रहा है इलाका? -1/4 का। तो मेरी तरफ से आंसर हुआ माइनस इन्फाइनाइट से -1/4 ओपन, क्योंकि मैंने इसे इन्वॉल्व नहीं किया। हाँ, 5/6 के आगे का पूरा मेरे को मिला पूरा। और फिर मैंने बोला 5/6 से कहां तक? 5/6 से आगे इन्फाइनाइट तक का सारा मेरा हो। ये हो गया क्वेश्चन। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। बिल्कुल। किसका आंसर देखा ना? अब कौन से बुक से होमवर्क देंगे? लैपको से। लेकिन अभी शुरुआती तौर पे मैं हाथों से आपको क्वेश्चन जाऊंगा, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन करेंगे, हाँ भाई, जितने लोगों का आ गया, सबका जिनका भी सही आया मेरे को फटाफट बताते जाना कि कोई बच्चा एंटर दबा के बैठ गया है। मैच मैच ये हुआ ना, कबीर ने बोला है मैच कर गया है, एकता बोलती है मैं करेक्ट, आयुष बोल रहा है मेरे कमेंट विजिबल हैं, यशिका ने कहा हाँ सर, ठीक है। दिव्यांशी कहती है अभी सर कुछ लफड़ा है, समझ में नहीं आया। और आएंगे क्वेश्चन, आता रहेगा समझ में। अभी अगले क्वेश्चन पे, राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस, हाँ ठीक है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है, ताकि आप मुझे बताते चलें कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हमसे भी बन गया, ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ठीक है। टाइप के जितने भी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो मेरे को बताते चलना कि सर ये बन गया, ये नहीं बना, ठीक है। मेरे पास में कोई क्वेश्चन है आपके लिए या नहीं है? देख मजदारी भरा कोई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब समझिएगा, क्वेश्चन में मान लीजिए किसी ने दे दिया 0.5 में x² - x - 6 इज लेस देन 0। मान लो ऐसा दे दिया 0.5 में x² - x। दीपक कह रहे हैं वॉइस अटक रही, अटक रही, क्लियर है? हाँ नहीं नहीं, अभी थोड़े दिन तक मैं मिला के खेलूंगा ना, समझ में आएगा। अब करना क्या है? फैक्टराइज, ये फैक्टर कर बेटा। कैसे करेगा फैक्टर? ऐसे x - 3 x + 2 हो गए फैक्टर, 0 नंबर लाइन पे सोच क्या क्या आएगा। अब यहां समझने की जरूरत है, इससे पहले कि आप इसे नंबर लाइन पे जाओ, पहले इसे पढ़ो, दोबारा से सुनो, इसे पढ़ो, ये क्या कह रहा है। 0.5 अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है, 0.5 अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है। नीचे वाले का पता नहीं, ठीक है, नीचे का पता नहीं, इसका मुझे पता नहीं है, पता नहीं तो, लेकिन इधर का मुझे पता है लेस देन 0 माने पॉजिटिव के नीचे कुछ है जो मुझे नहीं पता। लेकिन आंसर कैसा लाना है? मुझे आंसर लाना है ना। ये कैसा आंसर हो गया? ये नेगेटिव आंसर हो गया। कैसा आंसर हो गया? नेगेटिव। अब आप सोचो कि पॉजिटिव डिवाइड बाई कुछ कुछ आंसर में नेगेटिव दे रहा है, तो सोचो पॉजिटिव डिवाइड बाई क्या होगा कि आंसर नेगेटिव है। तो आपका जवाब होगा पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव इन नेगेटिव देगा, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं एडवांस लेवल तक चला दूंगा, डोंट वरी, आप तो पहले इस पे दिमाग लगाओ। पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव ही नेगेटिव देगा, देगा कि नहीं देगा? हाँ नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब ये कि नीचे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, इससे नेगेटिव होना पड़ेगा। ओहो, अगर इससे नेगेटिव होना पड़ेगा तो इसका मतलब मैं अगली लाइन के अंदर इसको ऐसे लिखूंगा, x - 3 x + 2 मस्ट बी नेगेटिव। ऐसे ये नेगेटिव होना चाहिए, 0 नहीं ले सकता। अगर नेगेटिव लेना तो लेस देन 0। अब लेस देन 0 लेते ही आप में से कई लोगों को दिख गया कि एक लाइन पे -2 आ रहा है, एक पे 3 आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है। और जैसे ही ऐसा हो रहा है, नेगेटिव कहां से कहां में मिल रहा है? -2 से 3 में। तो -2 से 3 ये आप बुक कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 3 ओपन। तो क्वेश्चन फिनिश। जिनको ये आ गया वो मुझे जल्दी से अपना क्वेश्चन कोट करके बताएं, और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से सुनना। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेते हैं 0.75 अपॉन, नीचे क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, x² - 7x + 10 ग्रेटर देन 0। करिए फटाफट से, 0.75 अपॉन x² - 7x + 10, खटाखट क्वेश्चन कर दीजिए, मुश्किल से 1-1 मिनट का समय लीजिए। सर प्लीज रीड, आई गॉट माई आंसर। एक सर जीबी सर प्लीज रीड माई चैट। हाँ बिल्कुल आयुष, पढ़ा था मैंने, ठीक है। वाई नॉट 0? क्या 0 नहीं बेटा? 0 लिया है ना हमने? अच्छा 0 नीचे, अरे आंसर में अगर 0 ले लिया ना,
तो इसका मतलब इक्वल टू अगर जीरो ले लिया तो इसका मतलब जिस दिन ये जीरो देगा तो 0.5 डिवाइड बाई जीरो इन्फाइनाइट ले जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहां जीरो, इसको जीरो नहीं ले सकता मैं, इसको जीरो ले ही नहीं सकता। जिस दिन मैंने इसको इक्वल टू जीरो ले लिया ना, ये कभी किसी मौके पे जीरो ले लेगा, और जिस दिन इसने जीरो ले लिया ना तो 0.5 बटा जीरो इन्फाइनाइट बना देगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं लेता। फटाफट से आंसर आ गया है एक बच्चे का, लेट्स का 2.5 क्लोज बराबर है क्या? देखें इस बच्चे ने अपने आंसर कोट किया 0.75 अपॉन में नीचे वाले का ब्रेकअप हो रहा है सब, ठीक है, कितना x माइनस 2 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इसमें नंबर लाइन पे बताओ क्या क्या आया, एक आया सर 2, एक आया 5, दोनों की डिग्री ऑड है कि नहीं है प्लस माइनस प्लस, ऐसा हुआ। और ग्रेटर देन 0, बड़े ध्यान से समझना, इस चीज को ऐसे समझना था कि ऊपर वाला पॉजिटिव है, आंसर कैसा लाना है, आंसर भी पॉजिटिव लाना है, तो नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इससे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव बटा पॉजिटिव पॉजिटिव देगा। तो आप में से कोई अगर चाहे ना तो इसको अगली लाइन में ऐसे भी लिख सकता था कि ये लिख सकता था कि x माइनस 2 x माइनस 5 मस्ट बी पॉजिटिव, तो ऐसा लिखता, नंबर लाइन पे क्या क्या लिखते, 2 लिखते, 5 लिखते, प्लस लिखते, माइनस लिखते, प्लस लिखते, और फिर पॉजिटिव कहां से कहां में है, 5 के आगे और 2 के पीछे। तो मेरा आंसर होता x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 2 तक, यूनियन 5 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया जवाब। मोहित का जवाब भी एकदम झकास है, बस शायद क्लोज ब्रैकेट का लफड़ा है, बट आंसर बहुत प्यारा मोहित, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ऋषभ ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके 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 ओके, मेन चैप्टर कब स्टार्ट होगा? ये चैप्टर ही चल रहा है बेटा, सब डोमेन की तैयारियां चल रही हैं अभी आने वाले टाइम में। हाँ भाई चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। ये लास्ट 16th लास्ट था, देखो स्लाइड खत्म। अच्छा ओके, प्लस करना है तो ना, तुमने बता दिया। हाँ भाई करेक्ट है, देखो अंशुका कह रही है मेरा करेक्ट, मैच 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 मैच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किनका मैच हो गया वो अगले क्वेश्चन को बताएं। आप क्वेश्चन को सुनना, अगला क्वेश्चन क्या है, रेडी? क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई फटाफट से फैक्टराइज कीजिए, प्लीज फैक्टराइज कीजिए। सर मेरा कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं आप, उत्कर्ष कह रहे हैं बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप फटाफट से चलो फटाफट प्लीज फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हम एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहते, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल रेस की डीपीपी दूंगा, मैं पक्का सॉल्व कराऊंगा, पक्का रहा। फिलहाल अगले क्वेश्चन में मेरे को जवाब दीजिए, मैं रुक गया हूं, ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर गॉड, थैंक यू। अभी पहले बेटा इस पे आ जाए, है ना भाई, क्या आपको लगता है कि ऊपर वाले का क्रैक हो सकता है x माइनस 2 x माइनस 3 हो गया क्रैक? नीचे वाला फैक्टराइज, फैक्टराइज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, आया ना? अगर कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो, हाथों हाथ डी चेक करो, डी चेक करो, लिख देता हूं ये बात, डी चेक करो। इसका डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसका एबीसी सब 1 है, इसका a1 है, b1 है, c1 है, सही है। तो जैसे रखोगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, बोले तो आंसर कितना आ गया, नेगेटिव। डी कैसा है बेटा, डी नेगेटिव। जब भी किसी का डी नेगेटिव होता है तो मैंने सिखाया था पूरी क्वाड्रेटिक माने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये डिक्लेयर कर गया खुद को कि मैं तो पॉजिटिव हूं, डिक्लेयर कर दिया मैं तो पॉजिटिव हूं, क्योंकि नीचे वाले ने कह दिया मैं पॉजिटिव हूं, और आंसर कैसा लाना है, पॉजिटिव लाना है। नीचे वाले ने कह दिया मैं पॉजिटिव हूं, अब आंसर पॉजिटिव लाना है, तो इसका मतलब पक्की बात है ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ऊपर वाले को माने न्यूमरेटर पार्ट को, न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। लिख के दे रहा हूं बेटा ये सब, न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ध्यान से बस इस बात को समझते चलना, ठीक है, न्यूमरेटर हैज टू बी पॉजिटिव। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 मस्ट बी पॉजिटिव। ओ अच्छा, तो फिर तो सर नंबर लाइन पे इस बार 2 और 3 आएगा, हाँ फिर से प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, और क्योंकि पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव या तो 3 के आगे मिलेगा क्लोज मार के, और उधर भी क्लोज मार के। फाइनली मेरी तरफ से आंसर मैं कोट कर रहा हूं, माइनस इन्फाइनाइट से कहां तक, 2 तक, यूनियन
3 से लेके कहां तक, इन्फिनिट तक। बिल्कुल बिल्कुल वंशिका, बिल्कुल बराबर जवाब था। अनुषा गरी मेरा करेक्ट है, आई बिलीव आपका सबका सही है। उपेंद्र ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिन जिन बच्चों का करेक्ट है फटाफट आगे बढ़ते चलो। न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, यस एग्जैक्टली, न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव। हाँ भाई, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा है मैच 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 मैच, युवराज कह रहा मैच, साक्षी कह रही मैच, सही था मेरा, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, अगर नीचे वाला नेगेटिव होता तो, अगर नीचे वाला नेगेटिव होता तो आंसर पॉजिटिव लाने के लिए ऊपर वाले को नेगेटिव होना पड़ता और मेरे को इसको लेस देन 0 लेना। बिल्कुल सही जवाब। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ रही है और मैं आगे जा रहा हूं, है ना। ये चलें, मेरे को आप फटाफट से बता रहे हैं अगला। रेडी, मेरा अगला क्वेश्चन है 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इज लेस देन 1। 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इज लेस देन 1। हाँ भाई, अब पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जब यहां 0 नहीं है, यहाँ लेस देन 1 है। जब भी यहां कुछ भी नंबर हो तो बेस्ट वे है कि आप इसको एक साइड लेके चलो, याद रखना, ऐसे लिखना, ठीक है। फास्ट फैक्टराइज कैसे करें, करते जाओ, परेशान होना बंद कर दो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत धीरे फैक्टराइज करता हूं, लेकिन धीरे 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 मेरा फैक्टराइजेशन अच्छा हो गया। आप चिंता ना, साल के अंत में आप खुद नहीं पता कर पाओगे आपके मुंह से ये जवाब कैसे निकला। आप मेरे साथ दौड़ो बस, है ना। करना क्या है इस जगह, x माइनस 2 लिखो, एलसीएम ले लो, 3 लिख लिया, माइनस में क्रॉस करते 3 माइनस एक्स प्लस का 2 0। अब कितना हो गया बेटा, 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। इससे कभी भी ध्यान रखना, x के आगे नेगेटिव नहीं चलता, ये गलत स्टेप हो रहा है। इसे सही करते हैं, कैसे सही करना है, इसे ऐसे लिख लो, x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2, और क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया इसलिए ग्रेटर देन 0, नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन ले लो। लेने के बाद अब आप नंबर लाइन पे आ जाओ, इससे मिल रहा है 2, इससे मिल रहा है 5, प्लस माइनस प्लस लिख लो, ठीक है। और क्योंकि ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 माने कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कहां से काम है, एक तो 5 के इधर है, एक 2 के उधर है। फाइनली मेरा आंसर क्या कोट करूंगा मैं आंसर कोट कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से लेकर के 2 तक, यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिट, सही है, 5 से लेकर इन्फिनिट। किसी का सही गया आंसर, ओ वेरी गुड, आयुष्मान का जवाब एकदम झकास है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक आगे आंसर गोपाल कह रहे हैं, हाँ भाई मेरा आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिट टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिट। यहां तक की बात सही है क्या, युवराज कह रहे हैं सही है। नेक्स्ट, आवाज कट रही है, मेरी आवाज कटना सही नहीं है, परेशान क्यों है। ठीक, क्या कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, देखो पहला स्टेप इस क्वेश्चन है, यहां पे जो भी कोई 0 के सिवा कोई भी नंबर हो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के बाद एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद उसमें याद रखना x को नेगेटिव मत छोड़, जैसे एक्स को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेते ही साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास x की एक वैल्यू 2 आ रही है, एक 5 आ रही है, आपने 2 लिखा 5 लिखा, दोनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड है, ऑड डिग्री वाले ब्रैकेट पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। वाई नेगेटिव कॉमन, ऑलवेज सॉल्व द इनइक्वालिटी ओनली व्हेन ऑल द एक्स आर पॉजिटिव। हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तब प्लीज इस बात को समझना, क्या कि जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब तब एक्स को पॉजिटिव रखते हैं, ये एक रूल है हमारा, ठीक है। आपके लिए अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ, 11th में होते तो थोड़ा और बैलेंस करके समझाता, ठीक है। तो याद रखना, हम हमेशा सारे एक्स को पॉजिटिव करते हैं, ये एक्स नेगेटिव और ये एक्स पॉजिटिव होगा ना तब हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको पहले पॉजिटिव करें, ठीक है। ओके ओके आयुष, थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, फोकस करते चलें, आगे बढ़ते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेडी, हाँ भाई अगला क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, राइट है, मेरे को मेरी तरफ से आंसर कर देना, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 3 टू द पावर 5
अपॉन में नीचे दे रखा है x-5 का होल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए फटाफट से बताइए। नहीं, बराबर कह रहे हो। फटाफट से आंसर आ गया क्या? किसी का आया आंसर? हाँ भाई, किसी का आंसर आ गया? मैं वेट वेट कर रहा हूँ आप में सभी लोगों का। इसका प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आ सकती है, गारंटेड। लिख के रखिएगा, अपने पास ही आएगी। हाँ बिल्कुल नमन, सही कह रहा हो, सब पाप धुल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही बात कर रहा हो। 101% पुराने सारे पाप धो रहा हूं मैं, ताकि मेरे को 100% रिप्लाई मिले। ये नहीं कि सर मेरे को आया मेरे को नहीं आया। मैं पूरी ताकत से कम नहीं करते। कोई मेरा ना ख्याल है इनइक्वालिटी पे कोई हम 10वां 12वां क्वेश्चन कर रहे होंगे। हाँ भाई, इससे देखो पहली बात, नंबर लाइन पे एक आ रहा है, इससे वैल्यू आ रही है -3, इससे आ रहा है 2, इस ब्रैकेट से आ रहा है 5। सबसे पहला काम। फिर मैंने कहा हमेशा प्लस लिखो। प्लस लिखने के बाद 5 किस ब्रैकेट से है? इस ब्रैकेट से है। इस ब्रैकेट की डिग्री कैसी है? ऑड है। ऑड है तो प्लस के आगे माइनस लिखो। 2 वाले पे चलो। 2 इस ब्रैकेट से है, इसकी डिग्री 2 है। 2 माने इवन है। इवन डिग्री कोई चेंज नहीं करती, तो माइनस का माइनस ही लिखो। अब 3 पे चलो। -3 इस ब्रैकेट से है, इसकी डिग्री 5 है। 5 माने ऑड है। ऑड है तो चेंज करवाएगा, तो प्लस माइनस का प्लस कर दो। ध्यान रखना, इवन डिग्री से आने वाला डिजिट साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं होने देता, और ऑड डिग्री से आने वाले डिजिट साइन ऑफ इनइक्वालिटी को प्लस से माइनस, माइनस से प्लस माने चेंज करवाते हैं। वापस बार बार बोल रहा हूं बेटा, तो समझते चलना। अब क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको कह रहा है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो माने जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा माने पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलेंगे ना, ये कैसा है बेटा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहां से कहां में मिलेगा? तो 5 के आगे और एक -3 के पीछे। अब 5 देखो, 5 डिनोमिनेटर में है कि नहीं है? डिनोमिनेटर में अगर 5 ले लिया, x की जगह 5 ले लिया, तो 5 - 5 जीरो बना देगा। और जीरो बनते ही, डिनोमिनेटर में जीरो बनते ही आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होते ही आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मैं 5 हाथ ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अनडिफाइंड मैं कैसे बोलूं? ठीक है, तो मैं 5 पे बबल बनाऊंगा। बबल माने 5 को इंक्लूड नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूं -3 पे। -3 इस ब्रैकेट से आया। कल को मैं x की जगह अगर -3 ले भी लेता हूं, तो -3 और +3 मिलकर जीरो बना देंगे, और जीरो की गुणा से सब जीरो हो जाएगा, और जीरो ग्रेटर देन जीरो अलाउड है। कल बताया था, कल, बीते हुए कल में, है ना? तो इसलिए मैं यहां इसको ले लूंगा, इन्वॉल्व कर लूंगा। फिलहाल मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मेरा आंसर कहां से कहां में होगा? -इनफाइनाइट से -3 क्लोज, क्योंकि मैंने इन्वॉल्व किया है, यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ठीक है, और 5 पे ओपन क्यों? क्योंकि मैं 5 को ले नहीं सकता, इसलिए ओपन। हाँ भाई, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। जिनका आता जा रहा है बहुत सुंदर जा रहे हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? अब अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला किसने कर दिया ना, चैंप है वो। रेडी? अगला जिसने कर दिया वही चैंप है, ध्यान से सुनना। देखिए कौन करता है। अगला क्वेश्चन, x-2 का होल स्क्वायर x-3 अपॉन में नीचे दे रखा है x-5 का होल क्यूब, और क्वेश्चन में दे रखा है लेस देन इक्वल टू 0। बताओ, फटाफट से करके बताओ। देखें कौन बताता है आंसर। ही आंसर, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर कौन लाता है? फटाफट नंबर लाइन पे चलो। एक्स की सारी वैल्यूज को पटको। रख दिया? हाँ भाई, नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज को रख दिया। आगे चलिएगा। पेश कर दें, पता रहेगा। हाँ भाई,
कुछ लोग कह रहे हैं पिछला क्वेश्चन का आंसर है, नहीं, वहां ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ लेस देन जीरो है। वेरी गुड। देखो मैं नंबर लाइन पे चलता हूं, नंबर लाइन पे क्या क्या आ रहा है, एक दे रहे हो आप लोग, अच्छा सॉरी, ये इस बार 3 भी है क्या इसमें? देखो अब मेरे को क्या क्या मिला, 2, एक 3 और एक 5, -3 है ही नहीं। इसकी डिग्री ऑड है, 5 वाले की डिग्री ऑड है, तो प्लस का माइनस कर रहा हूं। 3 वाले की डिग्री 5 है, 5 माने ऑड है, तो माइनस का प्लस कर रहा हूं। 2 वाले की डिग्री भी 2 है, इसलिए प्लस का प्लस ही रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में मांग रहा है लेस देन जीरो माने नेगेटिव, लेस देन जीरो माने नेगेटिव। नेगेटिव कहां से काम है, सिर्फ यहां से आम है सर। तो आंसर हो गया 3 to 5, सही है, 3 to 5, समझना। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 3 to 5। एक सेकंड, मैं सिर्फ ऐसा लिख रहा हूं भाई। अब ओपन होगा क्लोज होगा उस पर विचार करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लोज होगा, कुछ कह रहे हैं ओपन होगा, सब समझ रहे, सुनो 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 सुनो, आपसे मिला के खेलते हैं। 3, अगर मैं x की जगह 3 डालता हूं तो 3 - 3 जीरो बना देगा, और जीरो से गुणा होकर सब जीरो हो जाएगा, और जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो अलाउड है, करेक्ट स्टेटमेंट है। कल बताया था, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए मैं 3 को इन्वॉल्व कर सकता हूं। 3 पे बबल की जगह डार्क बॉल लगा दी, तो इसलिए यहां तो आ गया क्लोज। अब 5 अगर मैंने x की जगह 5 रखा, मैं चेक कर रहा हूं, x की जगह अगर मैं 5 रखा तो 5 - 5 डिनोमिनेटर में जीरो बना रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो बना रहा है, और डिनोमिनेटर में जीरो होते ही इसी के नीचे अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो जीरो का भाग लगने पे आंसर इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट और अनडिफाइंड होता है, मैं नहीं आने दूंगा, तो मैं 5 को रोकूंगा। ये तो हुआ एक। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में एक और बहुत अच्छी बात भी आ सकती है, सर 2 ने क्या बिगाड़ा है, 2 कहां से आ गया? अब जरा 2 को चेक करो, इवन डिग्री वाले ब्रैकेट से आने वाला आंसर एक बार जरा चेक करके देखो। अगर सर मैंने यहां 2 रख दिया x की जगह, तो 2 रखते 2 - 2 जीरो हो जाएगा, और जीरो की गुणा से सब जीरो हो जाएगा, और फिर से जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो दिखेगा सर, और जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो आपने कहा था अलाउड है, इसलिए 2 को भी इंक्लूड करो, 2 को भी। तो आप याद रखना 3 to 5 इंक्लूडेड, यूनियन, एक 2 अलग से आएगा आंसर में, बिल्कुल 2 को करली ब्रैकेट में इंक्लूड करें, एकदम सही जवाब अंकित का। लास्ट क्वेश्चन में 2 इंक्लूड। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में 2 इंक्लूड होगा। अब मैं एक और बात सुनना चाहता हूं, लास्ट क्वेश्चन में कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 इंक्लूड होगा, बढ़िया जवाब। अब जिनको पिछली बार का क्वेश्चन दिखने लगा, इस क्वेश्चन से जिनको पिछली बार का क्वेश्चन दिखा, वापिस पीछे चलो, बहुत बढ़िया जगह पे किसी ने अटका है। अब पहली बार कोई बच्चा ढंग से बोल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी 2 होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, अब इसको देखो जरा, 2 का क्या चक्कर है। अब 2 आपने रख के देखा, 2 - 2 जीरो, और आपको पता चला जीरो से गुणा होकर के, जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब जीरो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और सॉरी, ये भी तो करेक्ट स्टेटमेंट है, माने 2 रखने पे कोई इशू नहीं है, तो 2 अलग से आएगा। अब 2 देखो आपके पूरे इंटरवल में कहीं नहीं आता, तो याद रखना यूनियन 2 एकदम सही जवाब। जिनको समझ में आया कि 2 इंक्लूड होगा, वो उन्होंने फटाफट से देखो, क्या बात है, हाँ यस एग्जैक्टली। मेरा ध्यान रखा, सभी स्टूडेंट्स को दिख गया होगा। क्यों भाई, ये देखो मैं रख के दिखा रहा हूं, चेक करा रहा हूं, चेक करा रहा हूं, चेक कराया मैंने, हाँ चेक करा रहा हूं आपको, बिल्कुल स्पेशली चेक करा रहा हूं। ये देखो 2 रख के देखो, इसीलिए मैंने जानबूझ के 2 क्वेश्चन रखे थे। मैंने इसलिए कहा था कि ये वाला क्वेश्चन जो कर ले वो चैंप है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन। अभी देखो आपको लग रहा होगा कि किधर जा रहे हो सर, इनइक्वालिटी क्यों करवा रहे हो, डोंट वरी डोंट वरी, अब भी एकदम से पर्दे उठा दूंगा मैं। मैंने अपना आंसर रखा, और रखने के बाद अलग से 2 को चेक करा, क्योंकि आंसर में नहीं दिख रहा था मुझे, मैंने 2 को चेक कराया कि 2 में 2 को चेक कराया, तो 2 को चेक कराया, तो देखो इसको लिखोगे ना, जैसे 2 रखो, 2 रखते कैसे पढ़ोगे, 2 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - 3 की होल पावर 5 अपॉन में नीचे कितना 2 - 5 की होल पावर 3, ऐसे तो लिखोगे, इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है ये जीरो बना देगा, ये आपका जीरो बना देगा, जीरो मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी, जीरो मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप लिखोगे ना कुछ भी डिवाइड बाई कुछ भी लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी डिवाइड बाई कुछ भी बिकम जीरो, तो लेस देन इक्वल टू जीरो दिखेगा ना बेटा, और जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो इज करेक्ट आंसर, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ ये मेथड तो अनसर्टेन है, एग्जैक्टली ये है क्लासिक चीज। इसीलिए तो एडवांस में जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा क्यों फ्लंक हो जाता है, एकदम से यहां उड़ जाता है, और ये चीज तो क्लिक ही नहीं करी सर, ये तो यहां तक तो आ गया था, ये नहीं क्लिक करा। मतलब क्यों नहीं दिख रहा आपका कमेंट, दिख रहा है ना मुझे, बराबर दिख रहा है कमेंट।
तो अच्छा समझना, जीरो लेस देन जीरो इज इनकरेक्ट, बट जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो इज करेक्ट स्टेटमेंट। जीरो ग्रेटर देन जीरो इज इनकरेक्ट, बट जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज करेक्ट स्टेटमेंट। कल बताया था मैंने या की माया, मैंने रख रख के दिखाया बेटा, पूरा एकदम एक एक चीज को समझा के चला रहा हूं। कल भी मैं जब कर रहा था तो हो सकता है कईयों को लग रहा होगा बाकी काफी नीचे स्टैंडर्ड, ना ना सोचो ही मत, कहीं से कहीं उछल जाएगी बात। ओके, आदिल कह रहा है आई एम हियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, बहुत क्लासिक। ये जो जो भी चीज है एक्सप्लेनेशन पार्ट है, तो मैं इससे तो हटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको, है ना, हाँ ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ चीजों को बताता चल रहा हूं ताकि आप भूले नहीं बार बार। अच्छा, कोई स्टूडेंट है ना, कई बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनके दिमाग में कुछ, डोंट वरी, तू बस बेटा लिख ले और कुछ नहीं हो सकता, तो तू लिखता चल, बस लिखता चल, एक टाइम आएगा ना इस टाइम पे तू ही जवाब देगा सारे। आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब मैं आपको पहले, इससे पहले कि आगे जाऊं, आपको होमवर्क दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वो कल करके लाना है, तो पहले मैं भूल जाऊं। पहला क्वेश्चन, x-2 अपॉन x-1 इज ग्रेटर देन 2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपको करके लाना है, ठीक है, दैट इज 0.5 अपॉन x-(x²-1) इज लेस देन 0। ठीक है बेटा, टफ क्वेश्चन दूंगा, आसान क्वेश्चन की उम्मीद मत करना ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x² + 2x-3 अपॉन, नीचे है x² + x+1 इज ग्रेटर देन 0। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन में है हमारे पास में, ठीक है, 1 अपॉन x-1 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2। चार क्वेश्चन दिए, भले हल्के हल्के से क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा कुछ भारी नहीं दे रहा, ठीक है। चलो अगले पे पढ़ाओ। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर देते ना, क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 2, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 2, 5 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा जल्दी से, ये आपके लिए होमवर्क करके लाना, कल तो अपन मिलेंगे तो अपन इस पर सिर्फ बात करेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सॉल्व x² + 2x-3, okay, x² + 2x-3 is greater than equal and x² - 4 is less than equal। अब देखिए हमारे पास में फटाफट से, ठीक है, ओके, हाँ नहीं नहीं, मैंने डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन जान के रोका हुआ है। अरे एनसीईआरटी तो बहुत दूर है, स्टडी की क्या बात कर रहा है ना। अच्छा सुनो, देखो अब हमारे पास दो दो इक्वेशन, टू इक्वेशंस, ठीक है, टू इक्वेशंस या टू इक्वेशन से ज्यादा होने पे क्या करना है आपको, हमेशा ऐसे पहले इसको इधर सॉल्व कर लो, इसको इधर सॉल्व, इसको फैक्टराइज करा, इट विल बी x+3 मल्टीप्लाइड बाई x-1 इज ग्रेटर देन 0। तो ब्रेक कर ली, ब्रेक करने के बाद नंबर लाइन पे आ जाओ, इस ब्रैकेट से वैल्यू आ रही है माइनस, और इससे आ रही है, ठीक है, इससे वैल्यू आ रही है -3 और इससे वैल्यू आ रही है 1, राइट है। फिर वही, इसकी डिग्री भी ऑड है, इसकी डिग्री भी ऑड, तो प्लस 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 बिखेर दिया। बिखेरने के बाद ग्रेटर देन 0 मैंने पॉजिटिव की तरफ रुक करा, तो पॉजिटिव के लिए आप 1 से इन्फाइनाइट तक, उधर -3 से पी, अपना आंसर आया। प्रिंस आपकी चार्ट दिख रही है। अब जरा फटाफट सुनो, यहां तक की बात आ गई, ये बात यहां पे रोक, अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब यहां क्या है, हाँ, अब यहां लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करा तो ये बन गया x-2 x+2 इज लेस देन 0, राइट है। इससे ब्रैकेट से वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है -2, एक वैल्यू आ रही है +2, ठीक है, और हमने प्लस, दोनों की डिग्री ऑड है, प्लस माइनस प्लस लिख लिया। अब लेस देन 0 माने नेगेटिव, और नेगेटिव हमारा इस दौरान में है, तो हमने यहां से यहां तक का सब ले लिया। अब क्योंकि बीच में क्या लिखा है बेटा, एंड को अगर अपन ढंग से लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना, एंड, जरा ध्यान से देखो, आई एक्सपेक्ट कि आप में सभी लोगों को दिख रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा उनको उनके फेवरेट कलर से भी दिखा देता हूं, ये एंड अब दिखा,
आप में से किसी को एंड दिख रहा होगा, आई थिंक दिखा आपको एंड, आई थिंक दिख गया, हाँ या ना, क्या हुआ, कमेंट चले गए, हाँ आई थिंक ये एंड तो दिख ही रहा होगा। अगर आपको एंड दिख रहा है तो याद है ये मैंने बीच में डंडा नहीं लगाया यहाँ पे, याद है हमने यहाँ पे कुछ लगाते थे, आप में से किसी को दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। अब आपको इंटरसेक्ट करना है, हाँ अब यहां समझना, क्योंकि यहाँ एंड लिखा है इसलिए इंटरसेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ एंड लगाया है इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन करूंगा। अब इंटरसेक्शन कैसे करते हो सुनो, नंबर लाइन पे गए, ठीक है, एक एक करके दोनों पार्टी को बुला लो। पहली पार्टी ने कहा कि वो कहां से कहां में रहेंगे, पहली पार्टी ने कहा वो रहेंगे वन के आगे, हमने वन को सर्च करा, वन आ गया, वन से कहां तक, इन्फिनिट तक सारा ले लेते हैं हम, वन से इन्फिनिट तक का सारा हमारे इसके नाम से बुक करो, वन से इन्फिनिट तक इनकी स्प्रिंग लगा दो। अच्छा दूसरी पार्टी को बुलाया, आप कहां से कहां तक चाहते हो, तो उसने -3 से माइनस इन्फिनिट तक सब दे दो सर हमारा, तो हमने -3 को सर्च करा और -3 से पीछे पूरा माइनस इन्फिनिट तक सब इसको दे, दूसरी पार्टी खुश। अब तीसरी पार्टी को बुलाया, तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा सर मुझे तो -2 से 2 तक चाहिए, तो हमने कहा -2 कहां मिलेगा रे, तो -2 ने कहा -2 कहां मिलेगा, -2 मिलेगा -3 के इधर, -2 कहां मिलेगा, -3 के इधर, तो हमने लिखा यहां पे -2 है, 2 कहां मिलेगा, 2 तो सर 1 के इधर मिलेगा, तो -2 से 2 तक, इस पार्टी ने कहा हमें तो -2 से 2 तक की स्प्रिंग दिलाओ सर, तो सर -2 से 2 तक की स्प्रिंग दिला दी। तो उस जगह पर ज्यादा स्प्रिंग्स आ रही है, वो कौन सी जगह जहां एक से ज्यादा स्प्रिंग है, तो आपने इससे किसी को भी दिख रहा होगा सर यहां आ रही है सर एक से ज्यादा स्प्रिंग, हाँ या ना, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू, फाइनली आपका आंसर बना 1 to 2, और 2 पर भी क्लोज है और 1 पर भी क्लोज है, याद है ना, दोनों तरफ इक्वल का साइन है, 1 जिसने दिया उस ब्रैकेट की डिग्री भी उस ब्रैकेट में भी इक्वल है इसलिए यहां भी क्लोज होगा, और 2 जहां दिया उसमें भी इक्वल है, दिख रहा है, इसलिए 2 पे x बिलोंग्स, ये आंसर बना। हाँ भाई कितने लोगों का सही है, कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को यहां समझ में आ गया, फटाफट बताते जाना ताकि मुझे पता रहे कि हाँ सर समझ में आ गया आपको समझ में, यहां तक आ गया आपको समझ, फटाफट बताते चलना, क्या आपको समझ में आ गया, मैच मैच, हाँ भाई देखो आपके लिए मतलब ये कहता है ना डू एंड डाई सिचुएशन, शायद मेरा अंदाजा ख्याल है हमको 13वां 14वां क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार इनइक्वलिटी का, ठीक है ना, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में पहले इसके इनइक्वलिटी के पार्ट को माने इसके हिस्से को अलग कर लो, ऐसे इसके हिस्से का, फिर नंबर लाइन पे एक एक करके सबको कॉल दो, जैसे इसको कॉल दे दी पे, फिर हम क्या करेंगे 1 से इन्फिनिट तक हम इसके नाम की स्प्रिंग लगा देंगे, इसको कॉल दी तो हमारे को पता है -3 के पीछे की स्प्रिंग इसको दे दो, -3 से पीछे का पूरा इलाका इसको दे दिया, ठीक है। अच्छा इसने कहा कि उसे -2 से 2 चाहिए, तो सर्च करना पड़ेगा नंबर लाइन पे -2 कहां मिलता है, तो -2 कहां मिलेगा, यहां मिलता है बेटा, 2 कहां मिलेगा, 1 के बाद मिलेगा, तो -2 से 2 तक हमने सारा हिस्सा ले लिया। अब देखो जहां डेंस स्प्रिंग है, जहां ज्यादा स्प्रिंग है वो इलाका कौन सा है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाके में ज्यादा है, तो मेरा आंसर कहां से कहां में होगा, यहां से यहां तक, ये दिख रहा है ना ये हिस्सा, तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर हो गया 1 से 2 तक का हिस्सा, 1 पे भी क्लोज है इसलिए आंसर ऐसा बना। आई थिंक ये वाली बात यहां तक समझ में आ जाएगी, मैं सिर्फ चीजों को दिखा रहा हूं फटाफट से ताकि किसी बच्चे को मान लीजिए नहीं भी आया तो वो देख ले कि भाई यहां से यहां तक कैसे हुआ, क्या हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना मेरे को करके सॉल्व करके बताओ फटाफट से। क्वेश्चन है x² + 6x - 27 इज ग्रेटर देन 0 एंड दूसरी तरफ से x² - 9 इज लेस देन 0, करिए फटाफट से बताना करके, जल्दी करके बताओ, हाँ भाई जल्दी 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 जल्दी, मैं करवा दूंगा, सब करवा रहा हूं, सब फटाफट करवा रहा हूं। अभी अगले मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ भाई ब्रैकेट का क्या रोल है, जैसे अब यहां पता चल गया इक्वल है ही नहीं, तो जो भी आंसर आएगा ओपन में आएगा, ये सब फंक्शन का पार्ट है बेटा। तौसीफ का आंसर आ चुका है, वेरी गुड।
नहीं, आई एम नॉट गुजराती आशीष। अभी आप चिंता मत करो, हो जाएगा टाइम से। हाँ, ये हो गया आपका। चलें अगले पे। किसी का बना 5 5 5 5 5 5, 3 4 दोनों का। ये तौसीफ ही तो लिख रहा है एक जना। हाँ भाई, सबसे पहला काम नंबर लाइन पे चले, इसको ब्रेक करा। इट इज नथिंग बट x+9 मल्टीप्लाइड बाई x-3 इज ग्रेटर देन 0। इधर से इसको ब्रेक करा, x-3 x+3 इज लेस देन 0। सही है। नंबर लाइन पे गए, इसने कहा कि हमें 3 चाहिए, एक ने कहा -9 चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, प्लस चाहिए, और फिर ग्रेटर देन 0 मैंने पॉजिटिव के लिए मैं इधर दौड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है पहले से इक्वल नहीं है, इसलिए पहले से बबल लेके चलूंगा। -9 पे बबल लेते हुए उधर दौड़ूंगा, सारा पॉजिटिव कवर कर दूंगा। राइट है, इस तरफ चले, इसने कहा हमारे को एक तो चाहिए -3, एक से चाहिए, याद है क्रिटिकल, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स की डिग्री ऑड है। राइट है, लेस देन 0 माने नेगेटिव। नेगेटिव कहां से काम है? नेगेटिव सर इस इंटरवल में, तो हम सिर्फ इस इंटरवल को पकड़ेंगे। सही है। अब बीच में लिखा है एंड। एंड माने इंटरसेक्शन। मैं इंटरसेक्शन करने के लिए एक साथ बुलाऊंगा सबको। ठीक है, तो जिन बच्चों को इंटरसेक्शन याद हो वो देख लेना भाई। हम सबको एक साथ कॉल दे रहे हैं। ठीक है, एक एक पार्टी को कॉल दे रहा हूं, इस पार्टी को बुला रहा हूं। इसने कहा हमारे को 3 के पीछे का सारा हिस्सा दे दो, तो हमने 3 लिखा और 3 के पीछे का सारा हिस्सा इसको दे दो, 3 छोड़ते हुए। 3 पे ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। ओपन क्यों है? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ इस जगह इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ओपन आएगा। राइट। अच्छा, फिर पीछे उधर देखा जाए तो -9 के पीछे का सारा इलाका हमारे को दे दो। इस पार्टी ने कहा, इस पार्टी ने, इसने कहा, हमने लिख दिया। इसने क्या कहा वो यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा -9 के पीछे का, पीछे कहां तक? -∞ तक का सारा हिस्सा इस पार्टी को दे, सारा दे दिया। अब दूसरे वाले पे चले। ठीक है, कौन सा वाला? अब तीसरी पार्टी ये वाली। ये क्या चाहती है? -3 से 3 के बीच में रहना। -3 कहां होगा? -3 यहां कहीं होगा। और 3 कहां होगा? 3 ये रहा, 3 ये रहा। अच्छा, ये भी ध्यान से देखिएगा, ये -3 और 3 को छोड़ करके इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं, इसलिए ओपन है। इसका मतलब -3 और 3 इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो फाइनली अगर देखा जाए तो -3 से 3 तक ये भी होगा। इसका मतलब बबल पे बबल आया। बबल इस जगह पे बबल ऑलरेडी था, बबल पे बबल आया, माने -3 इसने, 3 इसने, इससे आगे वाली पार्टी ने भी छोड़ा और इसके पीछे वाली पार्टी ने भी छोड़ा। 3 इसने भी छोड़ दिया और उसने भी छोड़ दिया, दोनों ने छोड़ दिया। इसका मतलब 3 भी कॉमन नहीं आया, माने कुछ भी कॉमन नहीं आया। इसका मतलब आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू 5। कुछ नहीं आया आंसर में। अब यहां पे बहुत अच्छी चीज, मेरा ज्यादा क्या लेना, आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, इसीलिए नो सॉल्यूशन बोले जा रहे हैं दे दनादन सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जिनका बन गया है फटाफट से आगे चलते हैं, 1 सेकंड भी वेस्ट करे बगैर। अगला क्वेश्चन आप करके बताओ मेरे को। ठीक है, अगला माने अब लास्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, देखें कौन बताता है। x² + 2x - 3, क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरी तरफ दे रखा है x² - 1 इज लेस देन इक्वल। फटाफट से करके बताइए। अरे दैट्स ग्रेट। हाँ भाई, फटाफट देखें कौन आंसर लाता है, फटाफट से आंसर बताओ। आरिफ गरज सर, मजा आ गया, थैंक्स अ लॉट सर। एक दिन में इतनी क्लास कैसे? अरे इस पे दिमाग लगा रहे भाई, चल। विशु गरज समझ गए, थैंक्स। अभी तो सोहम वी आर जस्ट स्टार्टिंग, नथिंग एल्स, है ना। पर अगर ब्रैकेट में डिग्री में फ्रैक्शन हुआ तो क्या करेंगे? और नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चंस हमारी तरफ से नहीं आते, डोंट वरी। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में भी ऐसे कोई, तो आपको इस पे परी। हाँ भाई, आंसर आया किसी बच्चे का? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तब तक मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, याद है ना, सबसे पहला काम इसको ब्रेक करा। x+3 x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे गए, एक तरफ 1 लिखा, एक तरफ -3 लिखा। ठीक है, और प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों ब्रैकेट की डिग्री ऑड है। ठीक है, अच्छा फिर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, इसलिए डार्क बॉल से पीछे जाएंगे। डार्क बॉल से याद है पॉजिटिव है तो उधर जाएंगे, तो एक का आंसर आ गया। दूसरा वाला पे चलते हैं, इसको क्रैक करा। x - 1 x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे गए, एक तरफ आ रहा है -1, एक तरफ आ रहा है +1, प्लस माइनस प्लस लिखा। लेस देन 0 माने नेगेटिव की सर्च है। नेगेटिव कहां से काम है? इस इंटरवल में नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए याद है इक्वल का साइन है, इसलिए डार्क बॉल इन्वॉल्व करते हुए ले रहा हूं ये इलाका हमारा।
अब बीच में ये एंड लिखा है, एंड दिख रहा है, एंड, ये एंड। इस वजह से मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन करूंगा। इंटरसेक्शन के टाइम पे स्प्रिंग बिछाएंगे। एक ने कहा मुझे 1 से पीछे इन्फिनिट तक सब दे दो, हमने उसके लिए 1 से इन्फिनिट तक का सारा बुक करवा लिया। 1 इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर 3 के -3 के पीछे का सारा ले लिया, उधर से गए तो -3 के पीछे का सारा हमारा करवा दिया। अब -3 से कहां तक, -इन्फिनिट तक सब ले लिया। अच्छा, इस पार्टी ने कहा हमें तो -1 से 1 दो, -1 को सर्च करा, -1 यहां मिला नंबर लाइन पे, 1 का मिला, 1 तो ऑलरेडी यहां, तो 1 पे -1 से 1 तक गए क्लोज मारते हुए, इधर भी डार्क बॉल, इधर भी डार्क बॉल। अगर आपको दिख रहा हो तो कौन सी ऐसी जगह जहां एक से ज्यादा जगह पे कोई चीजें मैच करी, तो पता चलेगा सिर्फ ये वो इलाका है। कौन सा, ये, इस जगह पर और इस जगह पर ही मैचिंग हुई, बाकी कहीं पे भी कोई भी स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग पे ओवरलैप नहीं हुई, सिर्फ इस इलाके के अंदर मैचिंग हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 1 इसने भी चाहा, इसने भी चाहा, तो फाइनली आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1 ओनली। ओ, सिर्फ आंसर हो गया 1, ओनली 1 सॉल्यूशन। हाँ भाई, यहां तक आ गया भाई। कुछ कुछ बच्चों को ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट आ चुका है, कुछ बच्चों को तो आ गया, आ गया। जिंदगी में पहली बार मैथ्स की क्लास में कुछ समझ में आया, थैंक्स लॉट। अरे थैंक्स, इससे बढ़िया कमेंट नहीं हो सकता मेरे लिए, मैं सच मुझे, मेरे को ये बात ये सुनकर के अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा कमेंट था ये, बहुत कुछ अच्छा लगा। ठीक है, हाँ भाई अनुषा, अब सुनो बेटा, अब कहानी क्या है, कहानी क्या है वो बताता हूं आपको, इससे आखिरकार इनकी जरूरत कहां पड़ने वाली। ठीक है, मैं बताता हूं, इसमें चलते हैं अपन पीछे, अब चलते हैं पीछे। ठीक है, एक मिनट, पीछे जाने से पहले एक बार इसको इसको इस पे आते हैं, फिर वापस जाऊंगा पीछे। ठीक है, अब समझना हमने इतना टाइम इनइक्वालिटी पे क्यों बर्बाद करा, वो सुनो, आप सुनो। ठीक है, आगे जाकर के आप एक चीज, इसका नाम है डोमेन। ठीक है, ये सब आप 11th एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो। ठीक है, आपको नहीं आता वो अलग बात है, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन समझना, आप आगे जाके 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डोमेन, आप 11th में ऑलरेडी डोमेन पढ़ चुके हो। ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप। अब क्या है कि डोमेन हम इस बार पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। अब जब डोमेन पढ़ रहे होते हैं ना, तो डोमेन के लिए क्या कहानी है सुना। ठीक है, डोमेन कैसे चलता है, डोमेन में जो आप 11th में पढ़ के आते हो वो याद रखना, मेजरली है ना, पहली चीज समझना, वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन क्या चीज होती है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको इतना डोमेन, ठीक है। अब आपको लग रहा है इनइक्वालिटी करवा रहे हैं सर, कतई में किसी भी हालत में मेरे भाई, अब करना क्या, इसको क्या है, एक्स की वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, मेजरली हम लोग 3 टाइप्स ऑफ डोमेन पे बात करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ बेसिक फंक्शन। ठीक है, ये डोमेन हमारे को याद होना चाहिए। पहला, कौन कौन से टाइप, फर्स्ट, अगर कभी भी 1/f(x) है। ठीक है, सेकेंड, अगर कभी भी अंडररूट में f(x) है। तीसरा, कभी भी कहानी में 1/√में f(x). अगर ये 3 कहानियां चल रही हैं तो किसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, यहां मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में किसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है वो बता रहा हूं। ये क्या चीज बताई मैंने, टाइप बताई, अब ट्रीटमेंट क्या करना है वो बता रहा हूं आपको, किसके साथ कौन सा ट्रीटमेंट। अगर कभी भी 1/f(x) आ जाए, अगर कभी भी, नो वॉल्यूम, नहीं, आवाज आ रही है, आदित्य, क्या आवाज आ रही है आपको, आवाज सही है, अब सही होगी, क्या इशू है। हाँ भाई, क्या आवाज सही है, क्या आवाज सही है, ऑडिबल, ओके। नहीं, अभी बीच में बच्चे लगातार बोलने लगे, वॉइस कट के आ रही, हाँ भाई बराबर बराबर, ओके ओके। सुनो, अगर कभी भी 1/f(x) टाइप आ जाए तो हम बस इसमें क्या करते हैं, फंक्शन को 0 नहीं होने देते।
अगर कभी भी अंडर रूट में फंक्शन आ जाए तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि अंदर जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। अगर कभी भी 1/√f(x) आ जाता है तो हम हमेशा चाहते हैं कि फंक्शन सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0। अब आप में से कोई भी मुझे ये बता दे कि ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, ये दोनों किसके साइन है? हाँ भाई बताइए साहब, ये दोनों किसके साइन है? क्या कहते हो, ये दोनों किसके साइन है? ये दोनों इनइक्वलिटी के साइन है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि जिसे इनइक्वलिटी आती है वही डोमेन पे राज करे। अगर आपको इनइक्वलिटी नहीं आती तो आप पहले मौके से साफ हो गए। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि बेटा ये तो तेरे को आती थी, तो फिर तो आप समझ जाओ कि मैं मान लिया और आपने कह दिया कि हाँ सर आपने मान लिया तो आती होगी। लेकिन ध्यान रखना ये सब इनइक्वलिटी के साइन है और इसके लिए क्या चीज की जरूरत है? डोमेन। मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया होता कि, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना, ठीक है, मेरे को इस चीज का, कि किसी ने कहा होता कि y इक्वल टू में 1/x² + 2x - 3, ठीक है, और कहा होता फाइंड डोमेन। क्या बोला होता? डोमेन बताओ। तो मैं इसको देखते पहचानता था, अरे सर ये तो ऐसा वाला लग रहा है सर, 1/ जैसा, कुछ 1/ जैसा लग रहा है सर। अगर 1/ जैसा लिख रहा है तो इस केस में तो आपने कहा था फंक्शन को 0 मत होने देना, माने ये जो नीचे लिखा उसको 0 मत होने दो। इसका मतलब सर x² + 2x - 3 तो है वो 0 नहीं होगा। जैसे ही आपको ये मिला आपने ट्रीटमेंट लगा दिया, ट्रीटमेंट लगाते ही आपको पता है ये क्रैक हुआ, x + 3 x - 1 नॉट इक्वल टू 0। इससे कोई भी बता सकेगा कि x की वैल्यू -3 और 1 नहीं होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये कि नंबर लाइन पर कहीं भी -3 होगा, आउट हो गया, कहीं पर भी 1 होगा, आउट हो गया, और बाकी सारे नंबर सिलेक्ट हो गए। माने हम कहेंगे कि हमारे पास में नंबर कहां से कहां तक है, सारे नंबर पड़े हैं, कहां से कहां तक? -∞ से +∞ तक। तो हमारा आंसर होगा कि x जो होगा दैट विल बिलोंग्स टू -∞ से +∞, सारे नंबर सिर्फ इन दो जनों को हटा करके देखो, हटा करके -3 और 1 को हटा करके, ये लिखा है हटाकर, ये दोनों हटा देंगे, माइनस का मतलब हटा करके, रिमूव, ठीक है। माने x की वैल्यू -∞ से +∞ तक के सारे नंबर लिखेगी, सिर्फ इन दो नंबर को हटा करके। अब इस चीज को भी समझना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, इसकी जगह पे लिख दिया r, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर, उसमें से क्या हटा दिया आपने? -3 और -3 और 1, ये दो जने हटा दिए। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है ना? तो अब देखो हम कहां आ गए, डोमेन पे, है ना? आई थिंक यहां तक की बात हल्की हल्की पकड़, फटाफट से अगले पे चलता हूं, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट सुनना पड़े, जल्दी से समझाना। रेडी? आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात समझ में आ गई? जिनको यहां तक की बात समझ में आ गई मेरे को प्लीज अगली लाइन पे जाने दे, ठीक है? सुनना अगला क्वेश्चन। मान लीजिए किसी ने कहा y इक्वल टू में √x² + 2x - 3, और किसी ने कहा फाइंड डोमेन। क्या बोला बेटा? फाइंड डोमेन, ठीक है? तो मैं जल्दी से सुनना, मेरे को पीछे लेकर के जाने दो। मेरे को बताओ, अगर मैं आपके सामने यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, वही क्वेश्चन, ठीक है, y इज इक्वल में √x² + 2x - 3, √2x प्लस √ में x² + 2x - 3, ये इसके किससे मैच करता है? ये इससे 1/ से मैच करता है, या बी वाले से मैच कर रहा है, या सी वाले से? किससे मैच कर रही है ये जो क्वेश्चन है, ये इन तीनों में से किससे मैच कर रहा है? ये क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट से, ए से, बी से, या सी से? किससे मैच कर रहा है ये क्वेश्चन? किससे मैच कर रहा है तीनों में से? फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है? अपने आप ऑटो कट वो रुको यार, इस क्वेश्चन को तो उठाने दो। हाँ तो ये तो आया तो सही, तब होगा। मैं तो चल रहा हूं। अच्छा ओके, ठीक है। फिलहाल तो ये इस बात को समझिएगा, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कैसा काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। अब मान लो ऐसा है, अब मुझे पता है ये कौन सा वाला टाइप है, √f(x) टाइप है। ऐसे में क्या करते हैं, हमेशा फंक्शन को उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो मैं अगली लाइन में क्या लिखूंगा? x² + 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल,
और जैसे मैं इसको लिखूंगा, ये क्या लिखेंगे, x प्लस थ्री इंटू में कितना, x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब नंबर लाइन पे जाऊंगा, फिर से यहाँ पे वन लिखूंगा या माइनस थ्री लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, और ग्रेटर देन जीरो के टाइम पे इधर से इधर और उधर से उधर फाइनली मेरा आंसर बोल दूंगा, माइनस इन्फिनिट से माइनस थ्री यूनियन। आप मेरी बात समझ, आई थिंक मेरे को तो चैट विजिबल नहीं क्योंकि टाइम आउट हो गया इसलिए, लेकिन अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको सारे डोमेन के क्वेश्चन करवाए। जैसे मैं इसके पीछे चलता हूं, अगर मेरे को मान लो इसी क्वेश्चन में पूछना होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे पूछता कि फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 0.5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, इसका डोमेन पूछता। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर मैं बस इतना सा काम करता, इसके आगे माइनस लगा देता। चल रहा है अभी, आउट।